जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड मंत्र लेकर आए हैं और इस मंत्र की कितना भी गुण गाया जाए और कितना भी तुलना किया जाए तो भी कम है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से तांत्रिक और दर्शनिया और भगत जो होते हैं कि किसी भी भूत प्रेत को किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो कि सवारी में लाकर खड़ा कर देते हैं और वह व्यक्ति झूमना चालू कर देता है और चिल्लाना चालू कर देता है और तरह तरह का हरकत करना स्टार्ट कर देता है। तो हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं, बहुत से ऐसे साधक हैं कि वह प्रक्रियाओं को समझ में नहीं आता है उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं वह विद्या उन लोगों के पास नहीं होता है, जिसकी वजह से वह भटकते रहते हैं। तो वह क्रियाओं को सही तरीके से नहीं ले जा पाते हैं और वह क्रियाओं को करने भी नहीं पाते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए वही विद्या मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर या महिला हो चाहे पुरुष हो, आप उसके ऊपर अगर भूत प्रेत की समस्या है, अगर बाधा है, तो आप उसको उसके शरीर पर लाकर सवारी यानी चौकी ला सकते हैं, सवारी भी ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये शब्द है थोड़ा अलग अलग शब्द है। तो उसके शरीर पर जब आप देखेंगे कि उसके शरीर पर जब आप उस भूत और उस प्रेत को बुलाओगे तो देखोगे ऑटोमेटिक वह पुरुष तरह तरह का हरकत करना चालू कर देगा। तो आपको इससे पता चलेगा कि इसके ऊपर भूत प्रेत आ गया है। और हमारे जो नए दर्शक हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। और आप लोगों से मैं यही विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को जितना हो सके उतना आप जो है कि शेयर करें, क्योंकि बहुत से साधक और दर्शक हैं कि तंत्र मंत्र से बहुत ज़्यादा परेशान और पीड़ित रहते हैं, क्योंकि यह तंत्र एक ऐसा धनुष है कि किसी भी व्यक्ति को आप भेद सकते हैं। और इसका जहाँ तक हम समझते हैं कि आप अपने जीवन में सदैव ही भला के लिए ही करिएगा, क्योंकि आप जैसा करेंगे वैसा उसका रिजल्ट आपके समय में आएगा। हाँ, हो सकता है समय लगे आपके पीछे 1 साल 2 साल 6 महीने, तो कर्म के हिसाब से आपको भी भगवान उसी प्रकार से दंड देते हैं जिस प्रकार से आप किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं। तो ज़्यादातर आप भलाई के लिए ही तंत्र मंत्र को यूज में लिया करिए, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे दर्शक होते हैं कि विद्याओं को सीख लेते हैं तो कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा करना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को समाज सेवा करना है, जन कल्याण करना है और लोगों को ठीक करना है। कि भाई हम अगर लोगों को ठीक कर ले रहे हैं, उनकी तंत्र काट कर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग एक जन सेवा का ही कार्य कर रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मंत्र मिल जाएगा और इसका प्रक्रिया और विधि आप लोग जान लीजिए कि किस प्रकार से इस मंत्र को यूज में और काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले इस मंत्र को आप लोग अच्छे से 2 माला घुमा लीजिएगा और किसी भी अमावस्या वाले रात को माला तुलसी का होना चाहिए और आपको एक गजरा माला होना चाहिए और एक तेल का दीपक और आपके लिए अगरबत्ती 5 लगा लीजिएगा, धूप बत्ती लगा लीजिएगा और एक नारियल, एक चुनरी, 1.25 पाव बर्फ़ी, 1.25 पाव जो कि लड्डू, जो बूंदी वाले लड्डू होता है, वह सामग्री आप ले लीजिएगा। और इसमें तामसिक भी अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसमें करना चाहेगा तो इसमें जो कि एक शराब और थोड़ा सा मांस यानी कलेजी आप बकरे का ले लीजिएगा। ये सात्विक तामसिक भी चलेगा। ठीक है, अगर जो सात्विक करना चाहता है तो वो मांस और शराब का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि अगर करेगा तो कहीं ना कहीं उसमें आपको परेशानी होना चालू हो जाएगा। ये सब सामग्री लेकर आप अमावस्या वाली रात को आप अपने घर में या छत के ऊपर या किसी निर्जल स्थान पर या तो आप शमशान में इस मंत्र का आपको 2 माला इस मंत्र का आपको बोलना है। लेकिन आपको बैठना है 11 बजे, रात को 11 बजे आपको बैठना है और
अब किसी भी तरह का जो कि मदिरा पान गुटखा वगैरह सिगरेट वगैरह नहीं किए रहेंगे और ये जप करते समय, और भोजन भी आपका नहीं हुआ रहेगा। आप भोजन को करना ही नहीं है जब तक आपका ये कम्प्लीटली न हो जाए, ठीक है। करने के बाद फिर उसके बाद में आपको रख देना है। रखने के बाद आपको हवन करना है इसी मंत्र से, जो कि आपको 1 माला हवन करना है। और आप हवन सामग्री में जो कि दशांग ले लीजिएगा और देसी घी और लोहबान और क्या बोलते हैं सरसों का तेल उसमें मिला लीजिएगा, और चमेली का इत्र और गुलाब का इत्र ले लीजिएगा। लेने के बाद उसमें मिलाने के बाद आपको जो कि 5 लकड़ी चाहिए, ठीक है। आप 5 लकड़ी कोई भी लकड़ी ले सकते हैं, और अब इसमें कोई अथवा नहीं है कि अब आम का ही रहेगा, बाँस का ही रहेगा, आपकी जैसी इच्छा। आप 5 लकड़ी अपने हिसाब से आपको चुनना होगा, ठीक है। क्योंकि वही जो 5 लकड़ियाँ होती हैं वही भूत प्रेत को मार कर जो कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में लाकर खड़ा कर देती है। आप लोगों ने देखा होगा जब इस मंत्र को आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक देखोगे कि किसी दूसरे जिसके ऊपर भूत प्रेत की समस्या होती है, देखोगे वो तुरंत हाजिर हो जाएगा वहाँ पर आकर और बोलना चालू कर देगा कि हम ये हैं, हम प्रेत हैं, हम जिन्न हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से लकड़ी वहाँ पर रख सकते हैं। और आपको 1 माला हवन करना है। हवन करने के बाद आप वहाँ से उठिए, डायरेक्ट आप अपने घर पर आइए, हाथ और मुँह धोइए और उसके बाद में अपना सो जाइए जो कि, ठीक है। और साधना पे एक बात ध्यान में रखिएगा, साधना पे जो भी व्यक्ति बैठेगा और स्नान कर कर ही बैठेगा, ठीक है। और साफ़ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम स्नान करने के बाद फिर कोई ऐसा गलत काम करें जिसकी वजह से हमारा साधना और खंडित हो जाए, जो कि इस मंत्र को जप में खंडित हो जाए, जो कि, ठीक है, वो मंत्र काम ना करे। तो बहुत ही सर सफाई से आपको बैठना है वहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि कपड़ा आप जो कि उघार भी बैठ सकते हैं, या तो थोड़ा सा ब्लैक कपड़ा हो या तो लाल कपड़ा हो, आप पहन लीजिए। पहनने के बाद वहाँ पर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आते हैं इस मंत्र को किस प्रकार से हम यूज में लें। तो इस मंत्र को सबसे पहले हम इसको पचरा की तरह गा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे साधक हैं कि वो गाना गाते हैं, ठीक है। तो इसको भी उसी तरह से इसको गाने में जो कि आपको गाना है, ठीक है। इसको ग्रामीण क्षेत्र में पचरा बोला गया है, ठीक है। तो इस मंत्र को जब आप गाते हैं, ठीक है, सुर में, तो देखो किसी भी भूत प्रेत तुरंत आकर जो कि खेलना चालू कर देते हैं, जो कि समझ लो। और इसमें अगर आप ढोलक हो गया और सारंगी हो गया और पुपली क्या बोलते हैं उसको, ये सब वगैरह हो गया, ठीक है। तो आप देखोगे उसके ऊपर जो कि भूत प्रेत आकर खेलना चालू कर दे। और छागल जो छम छम बजता है वो भी होना चाहिए। और जैसे कि आप पचड़ा गाते हैं और कोई बजाता है, देखोगे उसके ऊपर भूत खेलना चालू हो जाता है, जो कि समझ लो, ठीक है। और उससे बात करिए, कहाँ का हो, कौन भेजा है तुम्हें, क्यों इसको पकड़े हो, ठीक है, क्या गलती किया है, किस लिए इसके ऊपर आए हो। तो देखो वो बताएगा आपको कि इसको बर्बाद करने के लिए आए हैं और फला व्यक्ति इसके ऊपर भेजा है बर्बाद करने के लिए, ठीक है, बीमार करने के लिए। तो ठीक इसी प्रकार से आपको वह भूत प्रेत जब उसके शरीर किसी भी व्यक्ति के शरीर में आता है तो ठीक इसी प्रकार से आपको उनसे बातें करना है। और आशा विश्वास करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर हम आप देखिए यह मंत्र आपके स्क्रीन पे आ गया है, जो कि, तो इस मंत्र को आप अच्छे से याद कर लीजिए। फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए हमें इजाज़त कीजिए। और मंत्र को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा मंत्र जपिएगा। चलिए, जय श्री महाकाल, जय मां शमशान।